जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। KF2 टेस्ट 2 की डिस्कशन। अच्छा, अभी पहले सवाल में इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है 8,50,000 की, कोई मसला नहीं। और उसने ज्वेलरी बेच ली है 12 मिलियन की, जो कि उसने 2 साल पहले खरीदी थी 9 मिलियन की। तो 3 मिलियन का गेन इसको ज्वेलरी पे आ जाएगा। अ, उसके बाद ज्वेलरी वॉज हेल्ड फॉर यूज ऑफ वाइफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउट ऑफ सेल प्रोसीड, जो पैसे उसको आए 12 मिलियन। 12 मिलियन में से उसने परचेज कर लिया एक रेयर मेन्यूस्क्रिप्ट, एक मेन्यूस्क्रिप्ट उसने परचेज कर लिया 10 मिलियन का। और इसके साथ साथ उसने ओल्ड कॉइन परचेज किए हैं। तो दो चीजें परचेज की हैं, मेन्यूस्क्रिप्ट और ओल्ड कॉइन। ये 10 मिलियन के खरीद के 15 के बेचे, तो 5 मिलियन का गेन इसमें आ गया। और ये 2 मिलियन के खरीद के 1 मिलियन के बेचे, तो 1 मिलियन का इस पे लॉस आ गया। तो लॉस का कॉइन पर माइनस करने की इजाजत है या नहीं? अलाउड है तो ए लिखें, नॉट अलाउड है तो एन लिखें। कोई लिख ही नहीं रहा। अलाउड है तो ए लिखें, नॉट अलाउड है तो एन लिखें। जी बिल्कुल, नॉट अलाउड है, वेल डन। ये लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। नेक्स्ट, ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपने बेचे हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपने बेचे हैं, तो इस पे तो गेन आया, डेट इज नॉट एन इशू। और ज़कात है। क्वेश्चन वन इजी था। क्वेश्चन टू। अच्छा जी, उसने एक फ्लैट बेचा है कराची में, जो कि 5 मिलियन का उसने खरीदा था, 5 मिलियन का बेचा है, और 4 मिलियन का खरीदा था। तो 1 मिलियन का गेन आ गया। अब होल्डिंग पीरियड जरा बता दें कौन सा था आपका। 1 जनवरी 19 से 1 जनवरी 20, और 1 जनवरी 21 पे हम जम नहीं मार सकते। तो इस वजह से 1 जनवरी जो है वो 20 के बाद, ये 1 से 2 साल के अंदर है। एग्रीड? एग्रीड, ए लिख दें, एग्रीड। ओके, चलें जी। नेक्स्ट, ये 30 जून 2021 को उसने सेल किए हैं 5,000 शेयर्स इन टर्बो मोटर लिमिटेड, विच इज एन अनलिस्टेड कंपनी, इन विच 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। अच्छा, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान शेयर्स ओन करे, तो ये कंपनी क्या समझी जाएगी? पब्लिक समझी जाएगी। ये एक स्टूडेंट ने प्राइवेट किया, प्लीज इसको आप डेफिनेशन देखें किताब खोल के। बलूचिस्तान गवर्नमेंट जिसके अंदर जो है वो शेयर्स ओन कर रही है, वो पब्लिक समझी जाएगी। जी गुड, जिन्होंने पब्लिक कहा है। ओके। अब ये कंपनी अगर पब्लिक है तो इसके शेयर्स का बेचना सिक्योरिटीज के अंदर फॉल करेगा। अब ही हैड परचेज दीज शेयर्स ऑन 1 नवंबर 2020 एट ₹120 पर शेयर एंड पेड कमीशन ऑफ 0.1 पर शेयर ऑन ईच साइड ऑफ ट्रेड। ऑन ईच साइड ऑफ ट्रेड, इसका मतलब है खरीदते हुए भी 0.1 पे किया और बेचते हुए भी 0.1 पे किया। अब देखें, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट हमने करना है। कंसिडरेशन क्या है जी? हमने बेचा है 170 का, और खरीदा था 120 का, और 0.1 कमीशन पे किया। अब कंसिडरेशन 170, कॉस्ट 120, फिर खरीदने के टाइम का कमीशन, और फिर बेचने के टाइम का कमीशन। ये सारा मेरा आउटफ्लो है, खरीदने के टाइम का कमीशन भी और बेचने के टाइम का कमीशन भी। ये ए है और वो बी है। अब आप मुझे बता दें, ये जो जवाब आएगा इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? देख के बता दें, चलें देख के बता दें किससे मल्टीप्लाई कर दूं। एक्सेलेंट, 5,000 से। जी बिल्कुल, 5,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब आपके कोई सवाल है इस बारे में तो पूछ लें। असल में खरीदने के टाइम का कमीशन भी आपका आउटफ्लो है, और बेचने के टाइम का कमीशन भी आपका आउटफ्लो है। बेचने के टाइम का कमीशन डिडक्शन नहीं होगा। देखें, अगर आप इसमें से 170 माइनस कर दें तो एक ही बात होगी ना, उससे फर्क क्या पड़ेगा? बस आप कॉस्ट का पार्ट बना दें। क्लियर आपको? जी क्लियर। अच्छा सर, सेल नेट ऑफ, नहीं, सेल नेट ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप कॉस्ट का पार्ट बना दें। जी ओके, चलें ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो ये एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी। जिन्होंने 0.1 को इधर माइनस किया 170 में से, ठीक है, कोई मसला नहीं, उनको भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बेहतर है कि सारे आउटफ्लोज को आप बी में डाल दें। ठीक है जी, ये एक पॉइंट था बस, और तो आज सच कोई पॉइंट नहीं था। अच्छा, 1 जनवरी को उसने 1.5 लाख शेयर्स बेचे हैं, और इस पे गेन आया 1125,000। ये तो प्राइवेट कंपनी है ना? जी बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी है।
तो लिमिटेड होता है, असल में लिमिटेड का लफ्ज़ भी आगे लिखा हुआ है, एलटीडी लिमिटेड होती है, यानी कि अगर ये लिमिटेड एक कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट है, हमें लिमिटेड से फर्क नहीं पड़ता, हमने बस अपने रूल लगाने हैं, प्राइवेट या पब्लिक वाले। ओके, चलें जी अगले सवाल की तरफ मूव करें। इसका सोल्यूशन जरा नजर मार लूं मैं। इसका सोल्यूशन देखें, वो जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक आ रहा है 5 मिलियन माइनस 4 मिलियन, ये 1 मिलियन का गेन आ गया। 170 माइनस 120 माइनस 0.1 माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, ये गेन आ गया सिक्योरिटीज का, क्योंकि उसके गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए थे, और ये प्राइवेट कंपनी का गेन आ गया। अब इन दोनों को आप निकाल दें, चाहे ये कहते रहे मुझे क्यों निकाला, इन दोनों को आप निकाल दें। फिर उसके बाद जो आपकी ये वाली इनकम होगी, इस पे आपका नॉर्मल रेट लग जाएगा चैप्टर 4 वाला। ये रेट सही था, किसी ने चेक कर लिया था? ये देख लीजिएगा अगर टैक्स वगैरह सही निकला हो तो ये आपका टैक्स आ जाएगा। इसके बाद भाई ये एनोटेट ना करो भाई चीज़ें, फिर मुझे वो सेटिंग्स में जाके सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। ये मिटाओ लाइन जिसने लगाई है। अच्छा, इसके बाद जो है वो सिक्योरिटीज का रेट, सिक्योरिटीज का रेट अब देखना पड़ेगा क्या है। इसके लिए मोहतरम, अगर मैं आप हजरात को जहमत दूं तो सिक्योरिटीज का जो रेट है, रेट ठीक है सर बिफोर, हाँ ये मैं जरा दिखाना चाहता हूँ मोहम्मद साइम सबको। सिक्योरिटीज का जो रेट है दैट इज, किथे है, कौन सा चैप्टर है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चैप्टर 9, चैप्टर 10, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो जी रेट सही है जी, बिल्कुल मुझे जरा दिखाने दो सबको। अच्छा ये पेज है जी, ये पेज कौन सा है यार किताब में, जरा बताना। पेज कौन सा है सर, सेम तो नहीं ना भाई, पेज कौन सा है मैं पूछ रहा हूँ, पेज नंबर कौन सा है किताब का। अच्छा जी ये पेज निकाल लें जिसमें रेट ऑफ टैक्स फॉर सिक्योरिटीज दिए हुए हैं। इसमें आप देखें, सारे पेज ढूंढ रहे हैं, इसमें आप देखें, अगर आपने सिक्योरिटीज खरीदी है ना यकम, यानी 30 जून 22 से पहले, पेज 224 बता दिया जी मोहम्मद साइम ने, और कोई कंफर्म कर दे मुझे। अगर सिक्योरिटीज आपने, गुड, ताहा ठीक है, ओवर। अगर मोहिउद्दीन ओके, अगर आपने सिक्योरिटीज खरीदी है ना यकम 30 जून 2022 से पहले, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो सिक्योरिटीज के ऊपर रेट लगता है 12.5। अब अगर आप डेट ऑफ परचेज देखें, ये वाला रेट लगेगा 12.5। अब अगर आप डेट ऑफ परचेज देखें तो डेट ऑफ परचेज आपको मिलेगी हमारे सवाल में, अल्लाह आपका भला करे, डेट ऑफ परचेज मिलेगी हमारे सवाल में आपको, डेट इज, क्या है जी डेट आ रही, भाई ये जो एनोटेट जिसने टेक्स्ट किया है ये इसको जरा मिटा दे, ये जो बिला वजह लाइनें लगा रहा है। या ये फिर नाम जरा देखना पड़ेगा मुझे बंदे का। जी अच्छा, तो ये भाई अब गेन आ रहा है इन शेयर्स के ऊपर, लेकिन सवाल ये है कि ये खरीदे कब हैं, ये खरीदे हैं आपने यकम नवंबर 20 को, तो यकम नवंबर 20 फॉल करता है, बोलें कब, यकम नवंबर 20 फॉल करता है 30 जून 22 से पहले, इसलिए इस पे पुराने वाले रेट लगे थे। तो 12.5 किसने रेट लगाया था? अच्छा जी नेक्स्ट, उस्मान शनवारी, गुड वेल डन, यकम नवंबर, अच्छा, उस्मान शनवारी इज अ यूके नेशनल, उस्मान शनवारी, गुड सरदार भाई, उस्मान शनवारी इज अ यूके नेशनल हु स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम यकम नवंबर 2017 टू 30 जून 2018। भाई यूके नेशनल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज अ जनरल रूल 183 डेज वाला का टाइम काउंट किया जाता है, तो 183 डेज होने की वजह से ये रेजिडेंट समझा जाएगा। ही इज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल, मेन्यूस्क्रिप्ट उसने बेचा है 3 मिलियन का, कॉइन, मेडोलियन, मेन्यूस्क्रिप्ट, वो सारा कैपिटल गेन में आता है, तो ये इनकम आपकी फॉल कर जाएगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। उसके बाद है जी उस्मान लेटोड अ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, हसन पेज अ मंथली रेंट ऑफ 80,000, 80,000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना था नवंबर दिसंबर 2 महीने, 8 महीने से, एंड द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 2 लाख, अ रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 20,000 इज अलाउड। अच्छा आपको मैंने बताया था कि टैक्स डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की होती है टैक्स रूल्स के मुताबिक, वो वाहिद ये ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको माइनस करने की इजाजत है, और रिपेयर एक्सपेंस है 20,000 का, ये माइनस करने की इजाजत है या नहीं, इसके लिए कोई, नो बॉडी, आवाज तो सबको आ रही है भाई। अच्छा, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ये 2 स्टूडेंट्स ने, 3 स्टूडेंट्स ने लफ्ज लिखा है एनी का, एक्सेलेंट।
यहां मेरे भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिपेयर अलाउंस का कोई तस्वुर नहीं है कि रिपेयर अलाउंस माइनस करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रूल ये है कि आप एनी एक्सपेंस माइनस करें। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर आप खोल के देखें तो व्हाट यू विल फाइंड हियर कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। इस बुनियाद पर ये खर्चा माइनस करने की खुली इजाजत है। आइए देखें, एनी सेक्शन 40 में लिखा हुआ था, इस बुनियाद पर यह खर्चा माइनस करने की इजाजत है। और डेप्रिसिएशन तो वैसे ही इस सिनेरियो में माइनस करने की इजाजत होती है। आगे चलें जी। आगे आ रहा है जी मोहतरम, उस्मान ने वेकेट कर दिया घर को। वेकेट वेकेट करने वाला किधर गिरता है, जरा बताइए वेकेट करने वाला। ये जरा जाके दूसरे सफे पे देखें जी। बिल्कुल 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 जी, ठीक है। ये गलत बताया है स्टूडेंट ने। सी जी कैपिटल गेन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैपिटल गेन में नहीं गिरता। जिन्होंने अदर सोर्स बताया है वो सही है, अदर सोर्स सही है जी। सबने अदर सोर्स बताया है, एक स्टूडेंट के अलावा। फैसलाबाद, मिस्टर फैसलाबाद, रेज्ड हैंड नहीं करना भाई, चैट में लिखना है जो भी लिखना है। अच्छा, तो विकेट द पोजेशन जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर फॉल करता है। तो अदर इनकम नहीं, आफाक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, तोबा करो। विकेटिंग द पोजेशन ऑफ हाउस, विकेटिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो नहीं नहीं, ये गलत, जो आपने लफ्ज गलत बोला था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अच्छा, इसके बाद जी उस्मान रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 1 लाख थ्रू क्रॉस चेक ऑन हिज बर्थडे बाय हिज फादर। अच्छा, ये ना गिफ्ट थ्रू क्रॉस चेक, तो ये अब्बा जी ने ना इसको कैश देना चाहा है, कैश, कैश गिफ्ट देना चाहा है। अब वो रोकड़े की फॉर्म में नहीं दिया, अब अब्बू ने इसको पैसों की फॉर्म में नहीं दिया, बल्कि इसको क्रॉस चेक की फॉर्म में दिया है। अब अगर क्रॉस चेक की फॉर्म में दे दिया तो हमें टेंशन ही नहीं कि अब्बू का एंटीएन है या नहीं। अच्छा, यहाँ रिलेटिव या नॉन रिलेटिव होना नहीं देखना, यहाँ आपने देखना एंटीएन है या नहीं। तो अब्बू का एंटीएन है या नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सही है सर, इनकम में नहीं ऐड होगा जी। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड नहीं होगा, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। मेरे मुंह से ये तो नहीं निकल गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होगा, इसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा, तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि क्रॉस चेक से मिला है, इसलिए आगे चलें। लोन, लेकिन डैश डाल के लिखना था आगे। डैश डाल के कितने लोगों ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, पेपर में लिखा ही नहीं इसको, इग्नोर ही कर दिया, डैश डाल के भी नहीं लिखा। इग्नोर करना था, लेकिन नोट नोट देने की जरूरत नहीं थी, बस डैश डाल के लिख देना था आगे। यानी आपने ऐसे लिखना था, क्रॉस चेक से गिफ्ट आया है डैश, जैसे क्लास के अंदर हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में एक दो दफा किया था। अच्छा जी, उसके बाद लोन वाज रिसीव्ड बाय उस्मान फॉर ₹2 लाख फ्रॉम हिज फ्रेंड इन कैश, ये गड़बड़ होगी ना, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालना था। ओके, नेक्स्ट, अ लोन ऑफ 450,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज ब्रदर इन कैश टू पे फॉर एन अर्लियर डेट। तो ये भी लोन कैश में रिसीव हुआ है, तो लोन का कैश में रिसीव होना, उससे चाहे पुराना उधार पे करें, जो मर्जी फर्क पड़े, बस बात यह है कि लोन आपने कैश में ले लिया, तो लोन कैश में लेना जुर्म है। ठीक है जी, ओवर। आगे तो डेट सिक्योरिटीज है, इनएडमिसिबल डिडक्शंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ये इनएडमिसिबल डिडक्शंस आ रही हैं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनएडमिसिबल डिडक्शंस ये आ रही हैं जी, पेज 241 पे, पॉइंट 4 और 5। कितने लोगों ने यही लिखा था? ओके, चलें ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास में। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।